न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चुनाव के तीसरे चरण के लिए यानी कि 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों को लेकर शनिवार को मतदान होने हैं और उसको लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। हालांकि ये जो सीटें हैं वो सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल क्षेत्र मानी जाती हैं। ऐसे में यहाँ पर यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है और ये सियासी समीकरण को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बिहार की सत्ता का फैसला इसी तीसरे और आखिरी चरण में होने वाला है। यहाँ एनडीए के सामने अपने अगड़े वोट बैंक को साधे रखने की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो महागठबंधन के सामने अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने की चुनौती है, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी से लेकर पप्पू यादव तक की नजर इन्हीं दोनों समुदाय के वोटरों पर है। वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस फेज में अच्छे खासे बीजेपी के बागी नेताओं को मैदान में उतारा है। सीमांचल के 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका में है। इन 4 जिलों में देखें तो किशनगंज में करीब 70%, अररिया में 42%, कटिहार में 43% और पूर्णिया में 38% मुसलमान हैं। सीमांचल की 14 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो महागठबंधन की ओर से आरजेडी 11, कांग्रेस 11, भाकपा माले 1 और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी 12, जेडीयू 11 और हम 1 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में महागठबंधन का एक छत्र राज कायम है, जबकि बीजेपी और जेडीयू मिलकर इसमें सेंधमारी करने की जुगत में। 2015 के चुनाव में कांग्रेस इस इलाके में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने यहां अकेले 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जदयू को 6 और आरजेडी को 3 सीटें मिली थी। बिहार के तीसरे चरण में सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, सिकठी, जोकीहाट, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कोढ़ा, हादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, अमौर और बैसी सीट शामिल है। बिहार का कोसी का इलाका तकरीबन हर साल बाढ़ से तबाही का दंश झेलता है। इसी तबाही पर राजनीतिक दल अपनी सियासी फसलें भी काटते रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मिथिलांचल की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण किंग मेकर की भूमिका में है। बिहार के तीसरे चरण में मिथिलांचल के सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के विधानसभा सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर मैथिल ब्राह्मण 25 से 35% के बीच हैं। चंपारण का इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां इस बार उसकी सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। वहीं मिथिलांचल में आरजेडी बनाम जेडीयू के बीच मुकाबला होता नजर आ रहा है। यहाँ मुस्लिम और यादव वोटों के सहारे आरजेडी चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस ब्राह्मण और मुस्लिम समीकरण के जरिए जीत का परचम लहराना चाहती है। वहीं जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में है। यहाँ मल्लाह समुदाय का वोट बैंक भी काफी तगड़ा है। ऐसे में एनडीए अगड़ों के साथ साथ अति पिछड़ा वोटर के जरिए महागठबंधन को मात देना चाहती। ऐसे में देखना होगा मिथिलांचल के इलाके में कौन किस पर भारी पड़ता है। तो तेजस्वी यादव की साख भी यहाँ पर दांव पर लगी है, वो इसलिए क्योंकि M22 समीकरण की बात हमेशा से आरजेडी करती रही है और अब जो सीमांचल क्षेत्र आता है वहां पर मुस्लिम और यादव की सबसे ज्यादा आबादी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता को भरोसा किस पर होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।